Good morning, students. Welcome again, all of you in online class. Students, as you know that today will be class related to literature. One day 135 will be literature class and 246 class will be related to grammar class. So, students, today I will teach you remaining chapter of your book class 9, the fun they had by Isaac Asimov. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास में पीरियड फर्स्ट में द फन दे हैड हुआ था, जो आधा ही चैप्टर हो पाया था। जो रिमेनिंग चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन आज होगा। सो स्टूडेंट्स, अपनी बुक के साथ बैठिए और फिर आप क्लास का आनंद लीजिए। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है आपको आ रही, उस प्रॉब्लम को यूट्यूब में ही शेयर कर सकते हैं, या फिर जिनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। लेकिन अपनी कमी को ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसका सुधार हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की जा सके। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें। सो स्टूडेंट्स, today I will start remaining chapter of The Fun They Had written by Isaac Asimov. So students, look on the book. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था मार्गी हेड अगेन तक। स्टूडेंट्स, अब आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ से जहाँ से टिक लगा हुआ है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी उस समय डिसअपॉइंट थी, निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको इस बात की उम्मीद थी कि उसके पास से एक टीचर होगा, हमेशा साथ रहेगा। दे हैड वंस टेकन टमीज टीचर। वो एक बार टमी के टीचर को अपने साथ ले गई थी। फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, यानी हिस्ट्री उसकी पूरी तरह से ब्लैंक आउट थी, यानी हिस्ट्री उसको बिल्कुल नहीं आती थी। इसलिए उसने टॉमी के टीचर की मदद ली थी एक मंथ के लिए। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी ओर देखता है, मार्गी की ओर। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। और ये कहता है कि ये हम लोगों के तरीके के स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यानी जो ये बुक है ये ओल्ड काइंड के स्कूल हुआ करते थे। दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। ये नहीं, हजार सैकड़ों पहले वर्ष की बात है। He added loftily, pronouncing the word carefully. उसने ये भी एडिट किया अपने सुपीरियर वेस पे, यानी अपनी सीनियरिटी को दिखाते हुए, सुपीरियरिटी को दिखाते हुए। द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। क्या कहा कि सेंचुरीज एगो से 100 साल पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। मार्गी वाज हर्ट। वेल, मार्गी को हर्ट हुआ। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड दैट टाइम एगो। और ये कहती है कि मुझको बिल्कुल नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि उस समय किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। वो शोल्डर के ऊपर रख करके अपनी बुक्स पढ़ा करते थे कुछ देर के लिए। देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर। और तब कहते थे कि ये इस तरह के टीचर हुआ करते थे। कहने का मतलब ये कि ओल्ड टाइप के जो स्कूल हुआ करते थे, कंधे तक लोग अपनी बुक्स को लेकर के कंधे की हाइट तक बुक्स को उठाते थे,
फिर पढ़ा करते थे। इस तरह के ओल्ड काइंड टीचर और स्कूल हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, इस बात से बिल्कुल श्योर है कि वो टीचर हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो कोई रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। जैसे कि 2157 में रोबोटिक टीचर टीच करते थे, तो ओल्ड काइंड टीचर में वो एक मैन हुआ करते थे और कोई रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? जो मार्गी है वो पूछती है कि एक आदमी किस तरह से टीचर हो सकता है, कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट ओल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो बच्चों से, यानी जो टीचर है वो बच्चों से ये कहा करते थे, गर्ल्स से कहा करते थे, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे, आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। इस तरह के टीचर हुआ करते हैं। यानी जिस तरह की आज हम लोगों के सामने स्टडी चल रही, इस तरह की स्टडी के बारे में मार्गी और टॉमी 2157 में बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पे उन्हें बुक मिल गई होगी। आज के समय की बात कर रहे हैं, तब बात कर रहे हैं जब 2157 आएगा। आज कितना है? 2021 है। यानी अभी सेंचुरीज़ आगे की बात कर रहे हैं लोग, यानी पहुंच गए हैं सेंचुरीज़ पहले। 2157 में बात कर रहे हैं आपके समय की। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, क्या कहते हैं कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, कहता है बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर जो हैं वो जानते हैं जैसा कि टीचर हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ही नो ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानते हैं जैसे कि आई बेचा। यानी बेचा का मतलब आपको यहाँ समझाया गया है, बेट यू, यानी आपसे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो पहले के जो टीचर थे वो इंसान हुआ करते थे, वो इतना ही जानते थे। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहती मैं किसी स्ट्रेंज व्यक्ति को, अजनबी व्यक्ति को अपने घर में टीच करने के लिए मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज व्यक्ति हमारे घर में आए और हमको पढ़ाया के। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी इस बात पर हंसता है ज़ोर ज़ोर से। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर कोई घर में किसी के रहकर नहीं पढ़ाता है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे उस प्लेस पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के बच्चे हैं, कहने का मतलब जैसे एक ही एज के बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तो सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग क्लास में बैठते हैं और अलग चीज़ें सीखते हैं। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल, लेकिन मेरी जो मदर है वो हमेशा ये कहती हैं अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। जो मार्गी की मदर है वो ये कहती हैं कि जो टीचर होता है हर स्टूडेंट को, हर बॉय को, हर गर्ल को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू वुड नॉट हैव टू रीड द बुक, अगर आप इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो आप बुक्स ठीक से नहीं पढ़ सकते। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं तो ये कहता था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, यानी मार्गी कहती तुरंत बोलती है शी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी उस तरह के फ़नी स्कूल्स में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उसकी आधी बातें फिनिश नहीं हुई थी तब तक कि मार्गी की मदर उसे बुला लेती। मार्गी स्कूल, यानी मार्गी आपके स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट अ मम्मा, मार्गी देखती है आवाज़ की ओर और कहती है कि अभी बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स कहती हैं अब, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और हो सकता है कि टॉमी का भी टाइम हो गया है, इसलिए आप दोनों अपने अपने स्कूल के बारे में तैयारी करें, स्कूल स्टडी के बारे में तैयारी करें।
मार्गी एंड टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है क्या जो आपने बुक पाई है उसे अपनी स्टडी के बाद क्या ये बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, ने धीरे से कहा हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हैं, क्यों नहीं पढ़ सकती। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, और सीटी बजाते ही वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो गंदी सी बुक थी वो अपने हाथों में लिए हुए था। मार्गी वेंट इनटू क्लास स्कूल रूम, मार्गी अब उस रूम पर चली गई जहाँ पर रोबोटिक टीचर था, वही उसका स्कूल रूम था। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से नेक्स्ट वाला रूम जो था वो स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, उसका जो मैकेनिकल टीचर था यानी रोबोटिक टीचर था, रोबोट था, वो ऑन था यानी सुशांत था। वेटिंग फॉर हर, जो मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर वो अपने टाइम पर डे ऑन हो जाता था, एक रेगुलर टाइम पर। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर दिखाई दे रहा था, फ्लैशिंग उसकी हो रही थी। बिकॉज हर मदर सेड द गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर ये कहती है उसे, लिटिल गर्ल लर्न बेटर, अच्छे से पढ़ाई करो, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, और रेगुलर आवर पे पढ़ाई करो यानी टाइम से प्रतिदिन पढ़ाई करें। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन लिट अप होती है, स्क्रीन जलती है, और उसमें ये कहा जाता है टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पे है और एडिशन के टॉपिक पे, यानी एडिशन कराया जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कंप्यूटर से आवाज़ आती है कि अपना जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट पर रख दें जिससे कि वो चेक हो जाए। मार्गी डिड सो विद अ शाई, मार्गी ने वैसा ही किया, प्रॉपर स्लॉट पर अपना होमवर्क रख दिया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अब फिर भी वो पुराने स्कूल के बारे में यानी पुराने टाइम के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, जैसे कि टॉमी के साथ बात हो रही थी। दे हैड मीन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ये उस समय की बातें हैं जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, उसके आसपास के सारे बच्चे वहाँ पर आते थे। लाफिंग शाउटिंग, हंसते थे, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड में आकर के। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में आकर के एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ डे, जब स्कूल ओवर हो जाता था तो एक साथ घर जाते थे एक साथ। दे लर्न द सेम थिंग, एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे। टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातचीत करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, जो टीचर हुआ करते थे एक इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी क्या होता है जो मैकेनिकल टीचर होता है, रोबोटिक टीचर होता है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर फ्लैशिंग करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी जो रोबोटिक टीचर है 1/2 और 1/4 का जो फ्रैक्शन है उसका एडिशन सिखाने की कोशिश करता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट नाउ हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्गी अपने सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड एज। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, अब वो ये सोचती थी कि बच्चे किस तरह से प्रेम से रहते थे ओल्ड काइंड स्कूल में, और वो ये सोच रही थी कि बच्चे कितना हंसी मजाक करते थे, कितना फ़न किया करते थे, और उसे ओल्ड टाइम के स्कूल बहुत अच्छा पसंद आता था उसके बारे में जान करके। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यही रहती है। आपको इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समरी आपको लिखना है, यानी जो कुछ भी आपने आज पढ़ा है एक्सप्लेन में, इस टॉपिक में, उसकी आपको समरी लिखना है। सो सारे बच्चे फिर से ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना है और इस चैप्टर की समरी लिखनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू।